भगवान की। करने जा रही हूँ ग्राम धसोरा में। मैं पहली बार आई हूँ, तो ऐसी जो भी मेरी माता बहनें बैठी है, जो भी मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा है, एक छोटी बिस्के बनने लो। क्या बात है री? अच्छा, और मेरे को काम बता दो। ऐसा तो सुनो। हाँ तो कहना है कि बंसी बजा के श्याम ने, वो बंसी बजा के श्याम ने वो मेरे मन को लुभा दिया। वो उस बंसी की धुन ने वो मुझे पागल बना दिया। तो कहना है कि गाती हूँ बजाती हूँ, यही तो मेरा काम है। गाती हूँ अरे बजाती हूँ, यही तो मेरा काम है। रहती हूँ ग्राम बिलार फाटे में, सावन डांसर मेरा नाम है। भैया इसका बड़ा तो कहना है। हाँ हमारा कीर्तन हमारा शिवारिशा, हाँ हमारा कीर्तन हमारा शिवारिशा, हो बारिशा बेटा बुले लो। हो आवाज़ गजाननिया।
क्या बात है? अरे वाह, ये गिरीश क्या बात है? मुझे हाथ कैसे लगाया तुमने? अच्छा तो सुनो कि मैं जब भी स्टेज पे आती हूँ तो सारी पब्लिक को थाम लेती हूँ। मैं जब भी स्टेज पे आती हूँ तो सारी पब्लिक को थाम लेती हूँ और तेरे जैसे शायर को तो मेरी साड़ी के पल्लों में बांध लेती हूँ। चल चल मेरी शायरी का जवाब दे, फालतू में आ गए यहाँ पर। चलो मेरी शायरी का जवाब दो, है ना? कुछ आता है कि नहीं? कुछ नहीं जानते तो काहे के लिए आए यहाँ पर? मैं भाई बहुत खराब हूँ, है ना? अच्छा चलो तो मेरी शायरी का जवाब दो पहले। अच्छा तो सुनो। हाँ हाँ वो सावन आया, वो बादल छाए, वो सावन आया, वो बादल छाए, वो चहके बुलबुल फूल खिले।
बैठती गोस्वामी पर हर साई पूरब जानकी हाजिर आई। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जगत के स्वामी मेरे प्राणनाथ शिव जी, आपकी महिमा इन तीनों लोकों में विदित है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहिनी जदासी। हे नाथ, अगर आप मुझ पर अच्छी तरह प्रसन्न हो और मुझे अपनी दासी जानते हो तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नायना। तो हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी की प्रिय कथा कहकर मेरे इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दीजिए। शेष शारदा वेद पुरायणा सकल करहि रघुपति गुण गायना। क्योंकि उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का व्याख्यान शेष जी, सरस्वती जी आदि सभी करते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राती सादर जपऊ अनंग अराती। और आप भी उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का जाप आदर पूर्वक दिन रात करते हो। अति आरतो पूछऊ सुर राया रघुपति कथा कऊ कर दाया। हे नाथ, मैं आपसे बार बार उतावली होकर पूछती हूँ कि उन प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिय कथा अवश्य कहें। प्रथम कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पहले तो यह बतलाइए कि वो निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर को क्यों धारण किया। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरितो पुनि कहाए उपजारा। और हे नाथ, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार किस प्रकार हुआ तथा उन्होंने बालपने में बाल लीलाएं कौन कौन से की, इन सभी का वर्णन कीजिए। कहूँ कथा जानकी विवाह राज प्रजा सुदूषणा। हे स्वामी, श्री जानकी जी का विवाह किस प्रकार हुआ तथा उन्होंने राज्य सिंहासन को क्यों त्यागा, इसका क्या कारण था, यह सब मुझे समझाकर कहिए। वन बसी कन्या चरित अपारा कहु नाथ जमिरा वन मारा। और फिर उन्होंने वन में जाकर कौन कौन से चरित्र किए तथा दुष्ट रावण को किस प्रकार मारा, यह सब मुझे समझाकर कहिए ना। राज बैठी किन्नी बहुलीला सकल कहु शंकर सुखशीला। हे भोलेनाथ, उन्होंने फिर राज्य सिंहासन पर बैठकर कौन कौन सी लीलाएं की, उन सभी का वर्णन कीजिए। बहुरी कहु करुणायतना
समान नहीं कहूँ उपकार। हे हिमालय की पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान इस जगत में कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आपने श्री रामचंद्र जी का ऐसा चरित्र पूछा है जो जगत को गंगा के समान पवित्र करने वाला है। जिनो हरि कथा सुने नहीं काला, श्रवणेन्द्र भवन समाना। हे उमा, जिन्होंने अपने कानों से श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी, वे कान सर्पों के बिल के समान है। नयन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नेत्रों ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के समान है। सिर कटो तुम्हारी समतुला, ये नमक हरि गुरु पद मूला। हे देवी, वे सिर कड़वी तुमड़ी के समान है जो गुरु और ईश्वर के सामने नहीं झुकते। जीना हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान प्राणी। हे देवी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती, वे जीवित होते हुए भी मृत के समान है। जे नहीं करो राम गुण गाना, जिह सोदा जिह समाना। जो जिह्वा श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं करती, वह जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान है। पुलिस कठोरा निठुरा सोई छाती, सुनि हरिचरितन जो हर साथी। हे देवी, वो छाती कठोर और निष्ठुर है जो श्री रामचंद्र जी का भजन सुमिरन करने के बाद भी हर्षित नहीं होती। गिरिजा सुनो राम कर लीला, सुरहित धनुज विलोहन शीला। हे गिरजा, श्री रामचंद्र जी की लीला आप सुनो, जो देवताओं के लिए हितकारी है एवं दैत्यों का भी मन मोहने वाली है। राम कथा सुधेनु सम, सेवत सब सुनायन। संत सभा सुरलोक सम, कौन सुने अस जान। हे देवी, रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है जो सेवा करने पर सब कुछ देती है। संतों की सभा वैकुंठ है जहाँ पर कामधेनु रहती है। ऐसी कथा को कौन नहीं सुनेगा, अर्थात सब सुनेंगे। अविनाशी सर्वहित सबौर पुरवासी। परंतु हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी तो परब्रह्म है तथा सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, फिर उन्होंने मनुष्य शरीर को क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है, यह सब मुझे समझाकर चाहिए। नाथ धर्यो नरतन कहे तू, मोय समझाय कौ रस के तू। फिर हे स्वामी, उन्होंने मनुष्य शरीर को क्यों धारण किया, यह वृत्तांत मुझे बतलाइए। कथा रूप अगणित हरि गुण नाम अपार, कहो उमा सादल सुनो मैं निज मति अनुसार। हे देवी, आपने पूछा है तो श्री रामचंद्र जी की कथा मैं अपने मतानुसार कहता हूँ, तो सुनो। जब जब होया धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और दैत्य असुर बढ़ने लगते हैं, करई अनीति जाई नहीं वराणी, सिदई विप्रधेनु सुर
धराणी। उनका अनाचार इतना बढ़ने लगता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को दुख देते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सहजल पीरा। हे पार्वती, तब तब भगवान विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं और जगत का दुख हरते हैं। असुर मार था पैसुनो, राकै निज श्रुति से तो, जग विस्तार विसदेश राम जन्म करहे। और राक्षसों का संहार करके वेदों और देवताओं की मर्यादा रखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र अवतार लेते हैं और जगत का विस्तार एवं यश फैलता है। उपजे यद्यपि पुरा सकुला, पावन मलया। तपस्या से प्रसन्न हूँ। करी विनती जवान बाबा। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस ब्रह्मांड में दानव, देवता, नाग और किन्नर कोई भी मुझे न मार सके और मेरे सामने इनकी शक्ति क्षीण हो जाए। केवल मनुष्य और वानरों को छोड़कर, क्योंकि इनको मारना तो मेरे लिए वरदान की आवश्यकता नहीं है। एवं मस्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब मैं भक्तराज कुंभकर्ण के पास जाऊंगा। वह भक्तराज कुंभकर्ण निश्चय ही वरदान में इंद्रासन मांग लेगा। ब्रह्मदेवाय नमो। अगर ब्रह्मदेवाय नमो। अगर उस भक्तराज ने इंद्रासन मांग लिया तो इंद्र को बहुत दुख होगा। इसलिए हे शारदे, आप भक्तराज कुंभकर्ण की जिह्वा पर प्रवेश करो ताकि वह इंद्रासन के बदले इंद्रासन मांग ले। वरम रोहित भक्त वरम रोहित। बेटा कुंभकर्ण वरदान मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। युग युग में सती जात रहे। सफल हो काम मेरा, हे ब्रह्मदेव तुम्हारा नाम है।
मुझे निंद्रासन का वरदान दीजिए। एवं मस्तु। अब मैं भक्तराज विभीषण के पास जाऊंगा। पुत्र तुमने कसरी नहीं। अब कहो बेटा वर मांगो तुम, नहीं देने में रखो कसरी। वरम रोई भक्त, वरम रोई बेटा विभीषण, वरदान मांगो। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं, कभी अधर्म पर ना जाऊं। एवं मस्तु। रामचंद्र भगवान की। जिन महानुभावों ने रामलीला कंपनियों में दान में हाथ बढ़ाया है और साथ ही शंकर पार्वती पर जिन महानुभावों ने पारितोषिक प्रदान किया है, उनके नाम इस प्रकार है। 51 रुपए श्री चंपालाल जी बिरला दसोड़ा, 50 रुपए श्री नारायण जी पटेल दसोड़ा। माता नर्मदा लीला चढ़ई धाम फिरी गई, वो चला तीरथ करियो तो बेड़ो पार करी गई। निज सेवा में लेंगे जानकर पहचान कर, कब तलक यूं ही फिरती रहूंगी ठोकरे खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को बरमाती हुई। ओह, क्या सौंदर्य है। निर्जन वन में शोभते ऐसी सुंदर नाव, जैसे हीरा कीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, यह तो और भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में जो कामिनी का वास, त्यो अनियारी रैन में चंद्रदेव का हास। क्या विचार और महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल,
मन को लुभाने वाला यह अलौकिक रूप बड़ी ढिठाई के साथ मन चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर दिल चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल यह चंद्रमुख की शोभा, ज्ञानी का ज्ञान, योगी का ध्यान, वो मानव का मान तोड़ने वाला यदि कोई वीर है तो केवल यह रूप। जहां चल जाए तीखे वार इन नैनों के तीरों के, नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। नजर कैसे न हो संसार की इस देवबाला पर, न्योछावर चंद्र तारे गण जिसके मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष विचारों के उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओ भूल गया, बड़ी चूक हुई। हाँ देवी, तुम कौन हो? मैं कुछ ध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग में भटकती हुई एक अनाथ बालिका हूँ, संसार की विश्रांति जोगे। तो क्या अभी तक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया है, जो विष्णु विश्व और लोगों का आधार कहलाया है, जिसे 14 भुवन 3 युग में भगवान कहते हैं, बस उसी को मेरा जीवन, मेरा प्रतिपान कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा सोच रही हो सुंदरी बाला, जो उस कल्पित आकार से प्रेम कर आशाओं का स्वप्न देख रही हो? यह कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की आशा है कागज के फूलों का तुझे सुवास की। तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा यह आशा तेरी, हो नहीं सकती है पूरी यही कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, मैं अपने विचार को बदल नहीं सकती। जिसे एक बार पति मान लिया है उसे कदापि मुख मोड़ नहीं सकती। यह काला रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, यह सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधना पर। मरु इस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है, बस सती नारी का जीवन में प्राण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है, अंधविश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। किंतु याद रख, ये संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते। ये भोग के साधन नित्य इकट्ठा हुआ नहीं करते। जब यह यौवन की झलक चली जाएगी, इसी दिन को याद करते बहुत पछताएगी। यह शोभा चंद्रमुख की, यह जवानी और यह जीवन, यह रूप, यह रंगत, यह जादू भरी चितवन पड़ा है धूल में जो मन हरण अनमोल मोती है सुंदर फूल तू पैरों तले पामाल होती है। कामी आसार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सतमार्ग से विचलित करना चाहता है। नासवान कामनाओं का रंग मेरे हृदय के ऊपर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, प्राण से या प्राण से प्यारा हमेशा मान अबला का। मिले जो राज दुनिया का एक वचन परवार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका को एक प्रण परवार दूंगी मैं। सुंदरी होश में आकर आंखें खोल, तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है?
जो तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जिह्वा से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण है जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। समय आया है कि आनी भी पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो ब्रज की मिट्टी में गलते हैं। समझा? ओ मतिमंद अभागिन वाला, मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से तुझे इनकार है। मूर्ख, मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूदकर अपने आप को सुहा करना चाहती है। जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसे ही करने पर विवश करती है। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू, बोलकर कड़वे वचन अग्नि पर डाले तेल तू। एक कर रावण से जग में कौन रहने पाया है, देखता हूं कौन अब तुझको बचाने आएगा। सर्व कर यह के अंधे, सर्व कर न सता सताई को इस समय बेकरार हूँ। अगर छू बैठा तो समझ ले बीच भरी कटार हूँ। बस बस, बहुत सुन चुका हूँ। बंद कर अपनी कहानी को, इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मोती कागरी अपने बस में लाना चाहता है? क्या मृत्यु से गिराकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाता है? जाओ चंडल, अभी यहाँ से चला जा। अगर तुझे कुछ लाज है तो अपनी सूरत नदी का देखना। पापी का मुंह में एक भारी पाप है, इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दिन का क्या हाथ तेरे आएगा, याद रख तुझको तेरा पाप ये खा जाएगा। ओ, इतनी ढिठाई, इतना अभिमान, देव दानव के महाराजा रावण का यहाँ तक अपमान। जमाने भर की शक्तियां जिसके चरणों में झुकती है, तमाशा है उसी योद्धा को अबला नार हंसती है। जिसे तू अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी यह वह ज्वाला दहकती है। बस, बहुत सुन चुका हूँ। लगता है तेरे इन कटीले शब्दों का अंत होना ही लिखा है। जो हुआ अच्छा हुआ, वह ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले। नहीं, ऐसी बातों से तुझे खुद पे हासिल नहीं होगा। अरे दो